गोड्डा के 3 छात्रों ने मिलकर एक ऐसा ऐप डेवलप कर डाला जो हर इंसान के लिए फायदेमंद होगा। आपके फोन में अगर वो ऐप आ जाए तो आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति में, किसी भी मुश्किल वक्त में वो उस ऐप के माध्यम से आप खुद को सेफ महसूस करवा सकते हैं या फिर यूज करके खुद को सुरक्षित स्थानों पर आप पहुंचा सकते हैं। सुंदरम है, शाद है और अनस है। गोड्डा के जीसस एंड मैरी स्कूल के ये तीनों छात्र हैं। सुंदरम 8th क्लास के स्टूडेंट हैं तो अनस 7th के हैं और साद जो हैं वो भी 8th क्लास के स्टूडेंट हैं। यहीं पर वो रहते हैं, यहीं पर वो पढ़ते हैं। हॉस्टल में ही रहते हैं आप लोग, है ना? हॉस्टल में ही रहते हैं और यहीं पर रहकर इन्होंने अपने स्कूल के टीचर के मार्गदर्शन में एक ऐसा ऐप डेवलप किया है जिसे आप लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि इस छोटे से बच्चे के अंदर वो टैलेंट अगर इनको सही तरीके से निखारा जाए, अगर इनको सही तरीके से और पॉलिश किया जाए तो ये क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बात करेंगे इन तीनों छात्रों से और समझने की कोशिश करेंगे आखिर जो ऐप इन्होंने SOS ऐप बनाया है वो कैसे वर्क करेगी और उनका वर्क क्या होगा। सबसे पहले सुंदरम आपसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन कि आपने एक ऐसा ऐप डेवलप किया जो लोगों के काम आने वाली, आम लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं उसे बहुत फायदा पहुंचने वाला है और हम चाहेंगे कि आप उस ऐप के बारे में लोगों को बताइए और लोग आपकी इस उपलब्धि को जान पाएं। थैंक यू सर। बेसिकली हम लोगों ने एक सिंपल यूज़र इंटरफेस बनाया है जिसमें हम लोग उनके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला है पुलिस, फिर फायर ब्रिगेड, फिर एम्बुलेंस और फिर चाइल्ड केयर। अक्सर हम लोगों ने न्यूज़ में देखा है कि हरासमेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और लाइक नॉर्मल न्यूज़ में हम लोगों ने सुना कि लाइक सिलेंडर जलने के फटने के कारण 2 घरों में आग लगी थी, इसमें 2-3 लोगों की मौत भी हो गई। बिल्कुल। तो उन सब सिचुएशन को हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने ऐसा ये ऐप बनाया है जो बहुत सिंपल है और लोग उसे आराम से यूज़ भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ही क्विक ऐप है। अगर लोग इमरजेंसी में है तो अगर आप वजह से एक सिंगल क्लिक करेंगे तो फ़ोन कॉल डायरेक्ट पुलिस को लगेगा। मान लीजिए ये लिखा हुआ ये पुलिस, ये फ़ोन में ये ऐप है किसी के ऑलरेडी वो इंस्टॉल है, ये पुलिस पे अगर वो टच करेंगे तो वो कॉल लोकल पुलिस को चली जाएगी। जी जैसे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे रखा है लाइक ये यूज़र इंटरफेस है हमारे ऐप का जो नॉर्मल फ़ोन्स में आएंगे। तो जैसे अगर कोई भी पुलिस पे टाइप करता है तो जैसे कि अभी हम लोगों ने सिर्फ दिखाने के लिए हम लोगों ने अपना नंबर डाला है। ठीक है। तो अब हम लोग अगर कॉल करते हैं तो हम लोग कॉल चला जाएगा। दूसरा अगर आप दिखाइए तो जी आपने पुलिस को कॉल किया और जैसे अभी हम फायर ब्रिगेड को आपको कॉल करना है, क्लिक किए। हाँ ये नंबर आपने अभी ऑलरेडी डाल रखा है ये। ओके जी देखिए ये कॉल चला गया, उस पे चला गया। तीसरा दिखाएं आप, ये डॉक्टर को आपको कॉल करना है इमरजेंसी में जी। ये जो कॉल आया, हाँ ये कॉल आ रहा है, ये जो कॉल आएगा तो सारी जो है गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को, है ना, पुलिस को कॉल जाएगी, डॉक्टर को जाएगी तो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल नज़दीक के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कॉल चला जाएगा। जी सारे गवर्नमेंट ऑफिस को जाएंगे, गवर्नमेंट जगह पे जाएंगे जहाँ वो जल्दी से जा सके या फिर एम्बुलेंस उसके पास जल्दी आ सके। अच्छा, थोड़ी सी बात अनस से भी होगी और अनस से भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अनस से बात करते हैं। बैठे रहे आप। ये ऐप आप लोगों ने डेवलप किया है कि क्या फ़ायदा मिलने वाला है इससे, लोगों को क्या कुछ बेनिफिट मिलने वाला है? सर जैसे अगर कोई लोग इमरजेंसी में, अगर कोई बच्चा को मतलब आजकल क्या हो रहा है, चाइल्ड किडनैपिंग ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, वुमेन हरासमेंट ज़्यादा हो रही है। तो इन सब सिचुएशन को देख के हम लोगों ने ये ऐप को डेवलप किया है। और अगर कोई बच्चा को किडनैपिंग कर रहा है और यदि उसके पास अपना फ़ोन है और अगर उसके पास ये ऐप डाउनलोड है तो अगर वो ये पुलिस ऑप्शन को क्लिक करता है तो वो डायरेक्ट कॉल लोकल पुलिस को जाएगी और वहाँ पर तुरंत पुलिस आएंगे और उसे बचा लेंगे। चलिए एक उपलब्धि इन लोगों ने अच्छी हासिल की है, बाकी हम इससे बात करके और अच्छे से समझते हैं। शाद अली हैं, कैसे, क्या, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कौन आपको ये सारी चीज़ों के लिए मोटिवेट कर रहे थे, किसके मार्गदर्शन में, किसकी देखरेख में आप लोगों ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है? थैंक यू सर। हम लोग के स्कूल में वेबसाइट बनाना, एप्लीकेशन बनाना, डाटाबेस, HTML, पाइथन, ये सब हम लोग बहुत सीखते हैं। तो स्कूल में बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होता है। तो इस बार हुआ था इंटर हाउस ऐप डेवलपमेंट कॉम्पिटिशन। तो उस कॉम्पिटिशन में हम तीनों ने मिलके ये ऐप का
वो डेवलपमेंट किया। तो इस ऐप में सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम लोग न्यूज़पेपर एक दिन बैठ के सुबह पढ़ रहे थे, तो उसमें देखे कि बहुत सारा न्यूज़, जैसे हाउस बर्निंग का न्यूज़ था, फिर हरासमेंट का न्यूज़ था, चाइल्ड किडनैपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके बारे में हम लोग थे। तो हम लोग तीनों बैठ के वो सोचे कि एक ऐप ऐसा बनाते हैं जो कि सिर्फ हमें सिर्फ गोड्डे भर के ही नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो है सबको इसका यूज़ कर सके। ये ऐप बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ अपने लोकल एरिया का पुलिस नंबर या फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स का ये सब नंबर डालें। अगर कोई दूसरे स्टेट में है तो वो लोग ये इस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ के लोकल पुलिस का नंबर डाल करके डाउनलोड कर सकता है। अच्छा, वो वैसे ही काम करेगी। अच्छा, ये सब चीज़ जो आप लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके टीचर भी आपको इसमें इंस्पायर कर रहे होंगे, मोटिवेट कर रहे होंगे, वो आपको गाइडलाइन दे रहे होंगे। तो किस टीचर की मतलब कि आप लोगों के पीछे ये रहा है? सर, हेल्प तो सारे टीचर ने किए हैं, लेकिन जो हम लोग को जो CCS पढ़ाते हैं वो अभिषेक भास्कर सर है। तो उन्होंने ही हम लोगों को कुछ आइडियाज़ दिया कि तो ऐसे कोडिंग में हेल्प किया, डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा हेल्प किए। चलिए, बाकी बात करेंगे हम। इस बच्चों की उपलब्धि पर बिल्कुल खुश हो रहे हैं इस स्कूल के डायरेक्टर, इस स्कूल को जो देखते हैं। आइए सर, थोड़ा सा विवेक सर हैं, और विवेक सर ही जीसस एंड मैरी स्कूल जो गोड्डा शहर के अंदर बिल्कुल सरकंडा चौक पर स्थित है, उनके डायरेक्टर हैं विवेक सर। और इन्हीं के ये सारे बच्चे हैं और इनके बच्चों ने ही ये उपलब्धि हासिल की है। सबसे पहले सर वेलकम हमारे चैनल पे आपका। आपके बच्चे की उपलब्धि बिल्कुल कहीं ना कहीं आपका भी सीना फख्र से चौड़ा हो रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं आज हमारे स्कूल के बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं। और ऐप डेवलप कर देना ये बहुत आम सी चीज़ है नहीं, छोटी सी चीज़ है नहीं, इसके पीछे इसकी मेहनत या फिर आपके स्कूल का ये एक दिखता है कि आपके स्कूल में इस तरीके से बच्चों को जो है आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को बच्चा जो कहता है कि नहीं बच्चे को कुछ सीखा है, कुछ नया कुछ किया है, वो सब के लिए आप लोग जो काफ़ी मेहनत किए होंगे। तो कैसा महसूस हो रहा है ये सारे बच्चों की उपलब्धि हो गई? सबसे पहले तो जागर मीडिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है आए इसको कवर करने के लिए, कि आप इस अहमियत को समझे कि बच्चों का मेहनत भी जो है बिल्कुल मोटिवेशन जरूरी है बच्चों को, ताकि ये कुछ और अच्छा कर पाए। कुछ अलग इन्होंने किया है। इस ऐप की बात की जाए तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे जो है इस तरीके से आज के तारीख में सोच पा रहे हैं कि वुमेन सेफ्टी क्या चीज़ है, चाइल्ड सेफ्टी क्या चीज़ है, और इसका काट निकाल रहे हैं। बिल्कुल, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल करके दे रहे हैं। दैट मीन्स कि भविष्य में कहीं ना कहीं ये कुछ बहुत बड़ा करेंगे। ये एक विश्वास है इनके ऊपर, इनके काम को देख करके तो यही लगता है। अब जहाँ तक बात की जाए ऐप डेवलपमेंट की, तो मैंने तो और भी ऐप्स इनके द्वारा बनाए हुए देखे हैं। जैसे कि अभी इन्होंने ChatGPT का आपने नाम सुना होगा। अच्छा। ChatGPT और AI का इस्तेमाल करके इन्होंने एक क्विज़ ऐप बना दिया। मैं देख करके दंग रह गया था उस दिन कि ऐसा भी पॉसिबल है और हमारे स्कूल के बच्चे कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ें, और हमारा प्रयास ये रहता है कि बच्चे अगर कंप्यूटर सीखें और कंप्यूटर की जो फीस स्कूल द्वारा ली जाती है तो उसका बाकायदा सही इस्तेमाल हो। ठीक है, हमारा तो खैर बहुत नॉमिनल कंप्यूटर फीस है, 80 रुपये है महीने का शायद, बस 80 रुपये जी, 80 रुपये महीना है। और ऐसे तो स्कूल्स जो है 100, 150, 200 रुपये भी चार्ज कर रहे हैं, या कई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 300, 600 भी चार्ज कर रहे हैं। तो खैर चार्ज करने की बात अलग है, लेकिन अगर कंप्यूटर एजुकेशन देना है तो आज के ज़माने में जैसे आप देखेंगे, आप ऐप की बात करें, आप ही का वेबसाइट है, आप ही का फेसबुक का सारा चीज़ चल रहा है। लेंसकार्ट आप जानते होंगे, फ्लिपकार्ट जानते होंगे, इसके अलावा जो है जोमेटो जानते होंगे। तो आप अगली बार अगर आएंगे तो हमको लगता है लोग जोमेटो टाइप का ऐप गोड्डा के लिए बना करके रखे हुए रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और ये जब ये कमर्शलाइज होंगी तो हमको नहीं लगता है कि इनको सरकारी नौकरी के पीछे भागना पड़ेगा। ये हो सकता है कि इंडिया के एक अच्छे नामी गिरामी वेब डेवलपर के नाम पर, ऐप डेवलपर के नाम पर जाने जाएंगे। अच्छा सर, ये स्कूल के बच्चे आपके हैं, मुझे आपके स्कूल के बारे में अब जानना है थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे बच्चे जब निकल रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में, जीसस एंड मैरी स्कूल कैसे बच्चों को इतना बेहतर कर रहे हैं, कैसी फैकल्टी है, कहाँ से टीचर लाते हैं जो बच्चों को इस तरीके का तैयार करके आपको दे रहे हैं, और कहने की ये गोड्डा के लिए गर्व की बात है कि आपके बच्चे कुछ अच्छा करते जा रहे हैं। नहीं, गोड्डा के लिए तो गर्व की बात उस दिन होगा जब गोड्डा के DC इसको अप्रूवल दें कि भाई ठीक है तुम लोग बहुत बढ़िया काम किए हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम DC साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनके जो है हुनर को पहचानें और ये रिप्रेजेंटेशन जो है उनके सामने भी देने का मौका दिया जाए।
और दूसरी बात जो हमारे स्कूल की अगर बात की जाए तो हमारा स्कूल जो है सरकंडा चौक पर अभी स्थित है और हम लोग बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चों को। 400 बच्चे अभी तकरीबन हैं अपने पास, ठीक है। हॉस्टल में भी 110 बच्चे मैंने देखा हॉस्टल में काफ़ी 110 बच्चे के अराउंड हैं और काफ़ी दूर दूर से बच्चे हैं अपने यहाँ। टीचर्स की जहाँ तक बात की जाए तो टीचर्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, टीचर्स अपने पास पहले जम्मू कश्मीर से भी रह चुके हैं। अभी तो नहीं है वो मैम, अभी खुद का स्कूल खोल ली है कहीं पर। अभी जो है दार्जिलिंग के टीचर्स हैं अपने यहाँ में, केरल के टीचर्स हैं। लोकल में भी 3-4 टीचर लोगों को रखा गया है जो साइंस और मैथ्स और सीनियर सेक्शन को देखते हैं, क्योंकि मैथ्स और हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए सब मतलब लोकल लैंग्वेज में कमांड होना जरूरी है। बाहर के टीचर थोड़ा सा इसमें पीछे रहते हैं। और एक चीज़ मैंने देखा सर, जब मैं आपका स्कूल अभी विजिट कर रहा था, पूरा घूम के देख रहा था, तो यहाँ पर म्यूजिक के लिए भी एक अलग से क्लास दिख रही थी, बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था और म्यूजिक, यहाँ पर म्यूजिक भी सिखाई जा रही है। म्यूजिक तो सर ये है, आपको मैं बताऊं, आप विश्वास नहीं करेंगे, म्यूजिक इतना प्रोफेशनली सिखाया जाता है कि म्यूजिक जो है वो बाकायदा नोट्स के साथ सिखाया जाता है। मतलब जैसे सी माइनर, हम लोगों ने टीवी में सुना है, एक मीम भी बहुत वायरल हुआ था सी माइनर बोल के। जी जी जी। तो ये सब रियलिटी शो में दिखता है। हाँ, रियलिटी शो में। तो वो चीज़ अपने बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं। और मतलब ऐसे, मतलब चूंकि मैं भी इसी जनरेशन का अपने आप को मानता हूँ, तो इस जनरेशन का हमने कई बार लोगों को बोला भी है कि ये नए ज़माने का स्कूल है। तो नए ज़माने का कैसे है? तो जैसे कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है तो बाकायदा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है, कोडिंग का क्लास कराया जा रहा है, चूँकि कोडिंग और एआई तो फ्यूचर है, ठीक है। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास कराते हैं हम लोग। इसके अलावा जो हर क्लास में जो है आप देखेंगे स्मार्ट क्लास डाला हुआ है, ठीक है। और बच्चे के हाथ में जो आप टैब भी देखे, अभी जो बच्चा टैब यूज़ कर रहा है वो भी हमारे टीचर्स का टैब है। हम लोगों ने टीचर को टैब दे रखा है, जिसके माध्यम से हर बच्चे का पढ़ाई का मॉनिटरिंग भी होता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ उन सभी पेरेंट्स को, आपका बच्चा अगर मजबूत है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कमज़ोर है तो आप जीसस एंड मैरी के पास आइए। और आप आइए तो फिर किस क्लास से किस क्लास तक आपके स्कूल के में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है? नर्सरी से है, नर्सरी से क्लास 10 तक अपने यहाँ है, लेकिन हम लोग 8 तक एडमिशन लेते हैं, ठीक है। 8 क्लास तक अपने यहाँ एडमिशन होता है। और अगर आपका बच्चा कमज़ोर है, यू गिव मी 6 months एंड यू विल सी व्हाट आई एम रिटर्निंग, ओके। तो ये जो है अपना एक, मैंने पिछले साल भी एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैंने बोला भी था कि अगर आपका बच्चा 6 महीने में प्रोग्रेस नहीं हो पाता है तो आप मेरे से एडमिशन फीस जितना आपने एक्सपेंस किया है, किताब सब मेरे से ले जाइए, है ना। बस शर्त एक ही रहेगा कि आपको मेरे हिसाब से चलना होगा। बिल्कुल 6 महीना आपको मेरे हिसाब से चलना होगा। हम बच्चे को सेल्फ स्टडी सिखा देंगे, उसके बाद बच्चा को ना आपको छूने का जरूरत है ना हमको टच करने का जरूरत है। अभी यही सुंदरम कुमार साद अली है, आज ऐप बना रहा है, लेकिन आज से जब आप 4 साल पहले, ये लोग 3-4 साल से पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं था, लेकिन ठीक है अभी अपने यहाँ बन गया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं अपने यहाँ पर। तो हॉस्टल में आपके मैंने बच्चे देखे, तो क्या सिर्फ बच्चों को मतलब बॉयज को ही हॉस्टल में आप रखते हैं या फिर लड़कियों के लिए व्यवस्था आपने? लड़कियों के लिए भी अलग से व्यवस्था करके हमने रखा हुआ है, क्योंकि अपने यहाँ जितने भी टीचर्स हैं बाहर के सारे फीमेल हैं, तो इसीलिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है। मैं खुद भी हॉस्टल में रहता हूँ, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है कि ठीक है हम लोग हैं यहाँ पर, बच्चियों को सुरक्षा का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेन कंसर्न तो सिक्योरिटी हो जाती है। बिल्कुल लड़कियों के लिए, हाँ, लड़की को लिए सिक्योरिटी हो जाता है, फैमिली इसी को लेकर भी ये रहते हैं। तो ये एक कारण है कि हम लोग लड़कियों को भी रख रहे हैं और बढ़िया सहयोग है पेरेंट्स का। और इसी दम पर स्कूल आज चल रहा है, बहुत बढ़िया से चल रहा है। गोड्डा में हम लोग एक अच्छे जगह पर खड़े हैं। बिल्कुल, ये थे विवेक सर, जीसस एंड मैरी के डायरेक्टर हैं और ये उनके बच्चे हैं, इन पे ये प्राउड फील कर रहे हैं। बाकी स्कूल के अंदर की जो सारी चीज़ें थी वो सर ने बताया कि स्कूल हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसे बच्चे को इस तरीके से बनाते हैं, क्या कुछ फैकल्टी है। इन्होंने साउथ की फैकल्टी रखी है, फिर नॉर्थ इंडिया की फैकल्टी, वहाँ से लोग आए हैं। लड़कियों के लिए स्पेशल जो है रहने के लिए इन्होंने बना रखा है सब कुछ, हॉस्टल वगैरह, और उसकी देखभाल सारी मैम लोग करती हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे अभी सिक्योर हैं। और सर का एक दावा है कि आप अगर अपने बच्चे को हमारे हॉस्टल में, हमारे स्कूल में डालते हैं, अगर 6 महीने तक में आपको कोई प्रोग्रेस ना दिखा, कोई बदलाव ना दिखा, तो आप 6 महीने में जो भी आपने खर्च किया, जो भी अपने बच्चे में पैसे लगाए, जो भी आपने मुझे एडमिशन चार्ज दे दिया, वो मैं आपको वापस कर दूंगा। ये सर की कमिटमेंट है। बाकी आपको इन लोगों की उपलब्धि पर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और
इनकी हौसला अफजाई हो, इनका मन और बढ़े, ये कुछ और भविष्य में बेहतर करें, फ्यूचर में ये और नाम करें, तो इसके लिए बस आपको काम ये करना है, इनके वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इन लोगों को भी दुनिया देखे और पता चले कि जीसस एंड मैरी के बच्चे भी चांद पर पहुंच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ऐप डेवलप कर सकते हैं। एक बेहतर छात्र जो कर सकता है वो कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एक निवेदन और कि हमारे चैनल यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी है, वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिए और हमें अपना समर्थन दीजिए। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल्ला शीरम। जय हिंद।